दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोग अक्सर कमेंट करते रहे हैं कि हमारे पास बजट बहुत ही कम है, हमें एक पीसी चाहिए जो हम अपने बच्चे को देना चाहते हैं। कंप्यूटर नहीं सीखा है, कंप्यूटर सीखना चाहता है, या फिर हमारा बिल्कुल बेसिक काम है, या मेरी दुकान है मार्केट में, हम उसके साथ में कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, जैसे कोई टाइपिंग्स वगैरह का काम करना चाहते हैं, या फिर आप डिजिटल स्टूडियो फोटो वगैरह बनाने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह बनाने का काम करना चाहते हैं। इस टाइप के जो बेसिक वर्क होते हैं नॉर्मल सा, उसके लिए हमें एक पीसी चाहिए, लेकिन बजट हमारा बहुत ही कम है। कोई 4 से 5 हजार रुपए के अंदर सीपीयू बिल्ड करा दीजिए ताकि हमारा काम हो सके। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से काम करना है, कहने का मतलब ये हुआ कि आप एमएस ऑफिस से रिलेटेड यानी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट वगैरह पर आप काम करना चाहते हैं, साथ में ही कोरल ड्रॉ पर आप छोटी मोटी बैनर पोस्टर वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं, या फिर मैरिज कार्ड वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं, साथ में ही जो है फोटोशॉप को यूज करना चाहते हैं, पासपोर्ट साइज वगैरह फोटो को थोड़ा सा आप एडिटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, थोड़ा ऑनलाइन वर्क वगैरह भी करना चाहते हैं, आप फॉर्म वगैरह फिलअप करना चाहते हैं, इस तरीके का छोटे छोटे जो बेसिक काम होते हैं, इन सब काम के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है एक हाई एंड पीसी के लिए। अगर आपके पास बहुत ही कम बजट है, 4 से 5 से 6 हजार रुपए के आसपास में, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा वो पीसी थोड़ा सा वेरिएशन में होगा, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं तो 4,000 रुपए से लेकर के 6,000 रुपए के बीच में पीसी बिल्ड होगा। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बन रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, और साथ में इन सभी प्रोडक्ट को सही प्राइस में और सही बजट में सही प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको सही समय पर सही बजट में सही प्रोडक्ट का जो है लिंक वहां पे शेयर किया जाता है, उससे आपके हजारों रुपए बच सकते हैं और आप एक बेस्ट प्रोडक्ट को जो है बाय कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हम लोग कंपोनेंट लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर की, क्योंकि प्रोसेसर के आधार पर सारी चीजें लगने वाली हैं। तो पहले मैं बताऊंगा कि यहां पर मैं 4 प्रकार के प्रोसेसर की बात करूंगा। इन चारों प्रोसेसर को आप कोई सा भी अगर आप लगाते हैं, बाकी के जितने भी सारे जो है कंपोनेंट लगाने वाले हैं, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, एसएसडी हो गया, स्टोरेज हो गया, पावर सप्लाई, कैबिनेट्स वगैरह, सब कुछ एग्जैक्टली वही रहने वाली है। आप अपने बजट के हिसाब से यहां प्रोसेसर में जो है चेंज कर सकते हैं, और बाकी इन सब में क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग इस पे बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले जिनका बजट बहुत ही कम है, 4,4200 रुपए के अंदर ही आपको पीसी बिल्ड करना है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप कोर i3 का सेकेंड जनरेशन बाय कर लीजिए। कोर i3 2120 प्रोसेसर, जो कि 400 से 500 रुपए के अंदर आ जाता है, और इसकी पावर को समझना है। अगर आपको लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इस पे आप बेसिक वर्क भी नहीं कर सकते, तो इस पर बिल्कुल कंप्लीट वीडियो फुल टेस्टिंग के साथ में हमने बाबा टेक रिव्यू चैनल पे डाल रखा है, आप जा करके वहां पर देख सकते हैं। लेकिन ये गाइड देखनी बहुत जरूरी है आपको, इससे आपको ये पता लगेगा कि थोड़ा मोड़ा पैसा और बढ़ा लेते हैं तो और आपको बेहतर क्या क्या जो है आप खरीद सकते हैं। बाकी अगर इसकी टेस्टिंग देखना ही है तो आप जा करके वो वीडियो जरूर देखें। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक दे दूं, ताकि आप जा करके डायरेक्टली आप देख सकें, और आप इसकी टेस्टिंग भी एक्चुअली अलग अलग ग्राफिक कार्ड को लगा करके भी हमने टेस्ट किया है, और iGPU के साथ में भी टेस्टिंग किया है। उससे आपको पता लग जाएगा कि आप इस पे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे कम बजट के अंदर आप इसको बाय कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा और ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं, 300-400 रुपए और अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो आप i5 सेकेंड जनरेशन ले सकते हैं। i5 का 2400 आप ले सकते हैं। ये प्रोसेसर आपको 900 रुपए के आसपास में पड़ेगा, 800 से 900 रुपए के बीच में वेरिएशन रहता है, तो करीब करीब 300 से 350 रुपए का डिफरेंसेस आएगा। अगर इतना वैल्यू नहीं रखता है तो आप i5 का सेकेंड जनरेशन ले सकते हैं, या फिर जो है i3 का थर्ड जनरेशन ले सकते हैं। ये दोनों ही 800 से 900 के बीच में मिलते हैं। i3 का थर्ड जनरेशन भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है। दोनों का लगभग परफॉर्मेंस, यानी कि i5 सेकेंड जनरेशन और i3 थर्ड जनरेशन, दोनों का लगभग परफॉर्मेंस एक सा ही रहने वाला है। तो इसमें से जो आपको सही लगे वो आप बाय कर सकते हैं। बस जो ओवरऑल बजट में अंतर आएगा वो 300 से 400 रुपए का अंतर आएगा। उसके बाद जो है अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और ऊपर जाना और थोड़ा सा बेहतर ढंग से काम करना, तो i5 का थर्ड जनरेशन ले सकते हैं, जो कि i5 3570 या फिर 3470 आपको मिलेगा 1500 रुपए के आसपास में, 1200 से 1500 रुपए के बीच में मिलता है। ये अगर आप बाय करते हैं तो ये करीब करीब सेकेंड जनरेशन से अगर आप मानते हैं i3 से, तो
ये करीब करीब आपका जो है 1000 रुपए के आसपास में और बढ़ेगा, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ में भी हम लोगों ने पूरी पीसी बिल्ड कर रखा है, बाबा टेक रिव्यू चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और हर ग्राफिक कार्ड के साथ में भी जो है इसका IGPU के साथ में भी और अलग अलग ग्राफिक कार्ड लगा करके भी हम लोगों ने पूरी की पूरी टेस्टिंग दे रखा है। चाहे तो बिल्कुल भी जा करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल डेप्थ में जानकारी दी गई है, वहां से आप बिल्कुल एग्जैक्टली पता लगा पाएंगे कि इस पर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये तो रहे प्रोसेसर 4 कैटेगरी के, चारों में से जो आपके बजट में हो उसको आप बाय कर सकते हैं। उसमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे चारों के चारों प्रोसेसर में से कोई सा भी उनके ऊपर लग जाएगा और बिल्कुल एग्जैक्टली काम करेगा। अब हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। अगर आपको एंट वैल्यू का मिल जाए तो ले लें, अगर आपके बजट में हो तो ये कई बार महंगा होता है। वैसे 1200 से 1500 के बीच में जो है ये मदरबोर्ड आपको जो है H61 मदरबोर्ड लगेगा। विथ M2 वाला आपको लेना है, यानी कि M.2 SSD उस पे लगाना ज्यादा जरूरी है, तभी इसका परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। कुछ लोगों के पास ये पुराना पीसी होगा, कहेंगे कि लोग बिल्कुल भी बेकार है, इसका परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप मदरबोर्ड उसका बदल दीजिए और M.2 NVMe डायरेक्टली आप जो है मदरबोर्ड पे लगाइए, फिर इसका परफॉर्मेंस देखिए। अगर आप हार्ड ड्राइव से चला रहे होंगे पुराने पीसी को तो उसका परफॉर्मेंस आज के रेट में सही नहीं मिलेगा। ये जो मदरबोर्ड है एंट वैल्यू का, ये 1471 रुपए फिलहाल है, ये 1400 रुपए के आसपास में मिल जाता है, जो कि अच्छा है। फ्रंटेक भी ले सकते हैं, कंसिस्टेंट भी ले सकते हैं, ये 1200-1400 रुपए के आसपास में मिलते हैं। और ये सारे के सारे जितने भी मदरबोर्ड हैं, जो भी मैंने लिंक दे रखा है, सब पर जो है आप M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं और उसके बाद जो है आप इसका परफॉर्मेंस ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकल करके जो है आने वाला है इस बजट के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा, कहने का मतलब यह है कि नए पीसी से, नए जनरेशन से आप कंपैरिजन करने लग जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इसका प्राइस है, जो इसका बजट है, जो वर्क है, चूंकि हम लोग बार बार कहते हैं बेसिक वर्क के लिए है, बिल्कुल भी ऑफिशियल बेसिक वर्क आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मदरबोर्ड आपको लेना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं। जिसका प्राइस कम हो वो बाय कीजिए, ये नहीं कि जिसका प्राइस ज्यादा है वो अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे के सारे बिल्कुल एक ही जैसे हैं। बाकी एक कूलिंग फैन आपको लेना होगा जो 200-250 रुपए का मिलेगा। कूलिंग फैन, क्योंकि जो प्रोसेसर होता है वो रीयूज्ड होता है प्रोसेसर, उसके साथ में फैन नहीं आता। तो एक CPU फैन लेना होगा 200-250 रुपए का, वो आप ले सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है। उसके बाद रैम है, इसके अंदर कम से कम आपको 8 GB लगाना होगा बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। 8 GB DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज वाली आपको 700 से 800 रुपए का पड़ेगा। फ्रंटेक का भी ले सकते हैं, एंटी स्पोर्ट का भी ले सकते हैं, सभी का मैंने लिंक दे रखा है। जिनका कम बजट हो वही आप बाय करें, ये जरूरी नहीं है कि बजट ज्यादा हुआ तो ये अच्छा होगा। ये सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे ही हैं। 700 से 800 रुपए में आपको मिलेगा। चाहे तो 16 GB भी लगा सकते हैं, 2 स्टिक लगा लेंगे और भी बेहतर होगा। IGPU के साथ में अगर कोई ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहे तो 16 GB लगाएंगे तो और अच्छा परफॉर्मेंस इसका निकल करके आएगा। इसके बाद जो है, जैसे कि मैंने बताया, आपको डायरेक्ट मदरबोर्ड पे SSD लगाना है तो SP सिलिकॉन का आप ले सकते हैं 256 GB, जो कि 1500 से 2000 रुपए के बीच में हमेशा वेरी करता रहता है। SSD का वेरिएशन इस वक्त बहुत ज्यादा चल रहा है, कभी 1600 तो कभी 2000 सीधा, कभी 2500 ऐसे पहुंच जा रहा है। तो 256 GB कम से कम जरूर होना चाहिए ताकि आप ढंग से काम कर सके बेसिक वर्क के लिए भी। 256 GB का मैंने SSD का लिंक दे रखा है और 500 GB का भी दे रखा है। 500 GB में 3000 रुपए के आसपास मिलेगा, 3200 रुपए का। PCI Gen 3 वाला जो है आप SSD लगाएं, वो भी बहुत है इसके लिए, और NVMe ही लगाएं, इसका स्पीड आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से इनमें से आप अपने बजट के हिसाब से सेलेक्ट करें। 1800-2000 में 256 GB, ये भी बहुत है। अगर चाहते हैं थोड़ा सा अच्छा स्टोरेज मिले तो 500 GB ले लीजिए, जो कि 3200 रुपए के आसपास आपको खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद पावर सप्लाई की बात करते हैं तो पावर सप्लाई आप इसमें अगर एंटी स्पोर्ट लगाते हैं तो एंटी स्पोर्ट का 400 वाट यानी कि 400 वाट बहुत है इसके लिए, इससे ऊपर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इसका 400 वाट जो है एंटी स्पोर्ट देता है, जो कि एक बहुत है, जो कि 1100 रुपए के आसपास में हमेशा मिलता है। इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो आप एंटी स्पोर्ट का ही जो मैंने लिंक दे रखा है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो 450 वाट आपको मिलेगा। 450 वाट से ऊपर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, ये करीब 1600-1700 रुपए के आसपास का मिलेगा। या फिर फ्रंटेक का 450 वाट ले सकते हैं, जो कि 500-600 रुपए का मिलता है। बहुत ही कम बजट अगर आपका हो, सेकेंड जनरेशन के साथ में पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो फ्रंटेक का 450 वाट ले लीजिए, ये करीब 500-600 के बीच में मिलता है, ये बहुत है। लेकिन पावर सप्लाई में मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा बेहतर लेते हैं तो लैग होना, हैंग होना, शट डाउन हो जाना, रीस्टार्ट होना, ये जितने सारे प्रॉब्लम होते हैं वो पावर सप्लाई हीट होने की वजह से होते हैं, या फिर पावर सप्लाई सही से नहीं होने की वजह से होते हैं, या फिर कोई भी फ्लक्चुएशन होता है, उस कंडीशन में अगर आपका पीसी ट्रिप कर जाता है तो ये सब पावर सप्लाई की वजह से होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एंटी स्पोर्ट लेते हैं
तो बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बजट बहुत ही टाइट है तो फ्रंटेक का भी ले सकते हैं 450 वाट। उसके बाद कैबिनेट की बात करें तो फ्रंटेक का हमने दे रखा है लिंक, जिसके अंदर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो बहुत सारे मॉडल दिखाई देंगे और ये सारे कैबिनेट जो हैं आपको मिल जाएंगे 700 से 800 रुपए 900 रुपए के अंदर अंदर ये सब कैबिनेट मिलने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी फिटिंग आती है। और चूंकि बजट हमारा कम है तो इस बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारे कैबिनेट बहुत अच्छे हैं। और भी इस बजट के हिसाब से मैं लिंक दे रखा हूं, वहां से जो आपके बजट में हो, जो आपको सही लगे, जो पसंद हो, वो बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर जीपीयू लगाना है, ग्राफिक कार्ड आपको लगाना ही चाहते हैं कि थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस दे, तो आप जो है GT 730 अगर आप लगाते हैं, 4GB के चक्कर में ना पड़े, 2GB ही रहे लेकिन GDDR5 मिले तो लगाएं। GDDR3 लगाते हैं तो कोई आपको बेनिफिट नजर नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं आपको नजर आएगा। लेकिन 730 GDDR5 अगर 2GB की बात करें तो बहुत महंगा है, फिलहाल 7,000-8,000 रुपए के आसपास चल रहा है। तो इसको कभी भी ऐसी गलती ना करें इसको लेने की। अगर यहां तक बजट पहुंचे तो RX 550 आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वो हर मायने में इससे बहुत आगे रहने वाला है। वो 8,000 के आसपास मिल जाता है तो उसको आप बाय कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको सस्ता ही लेना है, 3,500 में ही लेना है, तो GT 710 ले सकते हैं। GDDR5 का 2GB ले सकते हैं। GDDR3 नहीं लेना है, GDDR5 लेना है, 2GB भी ले सकते हैं, जो कि 3,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा और इसका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ठीक ठाक निकल करके आ जाएगा। इसके साथ में जो है आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी ठीक ठाक लेवल से कर पाएंगे। जो भी फोटोशॉप, कोरल ड्रा वगैरह है, ये सारे के सारे थोड़े अच्छे लेवल से काम करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से प्रोसेसर को सेलेक्ट करें। बाकी जो अगर सेकेंड जनरेशन के साथ में अगर बिल्ड करते हैं तो आपको पड़ जाएगा करीब करीब वही 4,000 रुपए के आसपास में। i5 थर्ड जनरेशन में जाते हैं तो 5,500 यानी कि 6,000 के अंदर जो है वो बिल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से वेरिएशन जो रहने वाला है, ये समय डे टू डे पर निर्भर करता है। अगर ऑफलाइन बाय करेंगे तो हो सकता है कई बार सस्ता भी मिलता है, कई बार थोड़ा सा जो है ऑनलाइन में कई बार ऑफर वगैरह में बहुत ही सस्ते प्राइसेस मिल जाते हैं। तो वो एक देखें आप। और ये 4 से लेकर के 6,000 के बीच में ये अलग अलग वेरिएशन आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से बिल्ड हो जाएगा। और बेसिक वर्क के लिए बिल्कुल भी ना घबराएं, आप जाकर के जो है बाबा टेक रिव्यू चैनल पे देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, पूरी फुल टेस्टिंग की वीडियो दे रखे हैं हम लोगों ने। तो इस तरीके से वीडियो रही, आप बिल्कुल भी इस तरीके से कंपोनेंट लगा करके बिल्ड कर सकते हैं। आप बेसिक वर्क के लिए बहुत अच्छा पीसी बना सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।